ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, ज्ञान की लालसा लिए हुए शिष्य को एक गुरु से दूसरे के पास जाना चाहिए और गुरु की शरण में रहना चाहिए। गुरु शिष्य के गुणों अवगुणों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए साधना का जो मार्ग निर्धारित करता है और उस मार्ग पर बढ़ाता है, वही उसकी दीक्षा है। दीयते विमलम ज्ञानम शीयते करम वासना तेन दीक्षा इति प्रोक्ता। अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान की दिशा में बढ़ाना ही दीक्षा है। दीक्षा गुरु के द्वारा दी जाती है, अन्य के द्वारा नहीं। अन्य शब्दों में जिससे दीक्षा प्राप्त हो वह गुरु है। गुरु शिष्य को प्रकट या अप्रकट किसी भी रूप में दीक्षा देता है। दीक्षा भी कई प्रकार की होती है। जासूसी दीक्षा जो दृष्टि द्वारा दी जाती है, स्पर्श दीक्षा जो माथे या सिर के स्पर्श द्वारा दी जाती है, वाचा दीक्षा जो आशीष वचन द्वारा दी जाती है, मानसी दीक्षा जो मानसिक रूप से आशीर्वाद के रूप में दी जाती है, शास्त्रीय दीक्षा जो शास्त्रों के ज्ञान द्वारा दी जाती है, योग दीक्षा जो योग क्रिया द्वारा दी जाती है। गुरु के द्वारा निर्देशित साधना मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर शिष्य यह सोचे कि गुरु ने उसे सही दीक्षा नहीं दी है इसलिए वह किसी और गुरु के पास जाए, तो यह बात उचित नहीं है। एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाना के बदले गुरु से यथोचित उपदेश ग्रहण करके उसका पालन करके अपने कर्म व निर्धारित समय के अनुसार दूसरे गुरु के पास जाना मान्य है। साधक आत्मज्ञान की खोज में एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाता है, लेकिन जब वह पूर्ण आत्मज्ञानी सदगुरु के पास पहुंच जाए तो फिर उसे किसी अन्य गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन क्या सदगुरु के पास पहुंचना इतना आसान है? जन्म जन्मांतर के पुण्य फल जब फलते हैं तभी किसी सदगुरु का द्वार दिखाई पड़ता है। उसके दरवाजे तक पहुंचना एक लंबी अथक खोज है। जब तक साधक का एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाना स्वाभाविक ही नहीं, सार्थक भी होता। गुरु की पहचान कैसे हो? गुरु गीता में पार्वती जी ने महेश्वर जी से जब गुरु की महिमा पूछी तो उन्होंने संसार का गूढ़तम रहस्य जीवों के कल्याण के लिए प्रकट किया। पार्वती के हृदय में ऐसी जिज्ञासा उठाने वाले भी तो महेश्वरी थे, जो पार्वती के शुद्ध मानस के माध्यम से पूरी सृष्टि को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। यह शिष्य की जिम्मेदारी है कि वह भली भांति देख और परख कर उस गुरु के पास जाए जो तत्वनिष्ठ हो। हे देवी, सूचक गुरु वह है जो अक्षर ज्ञान रखता हो और सभी लौकिक ज्ञान विज्ञान का जानने वाला हो। हे पार्वती, जो सभी जाति वर्णों और आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास के आचरण के लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इस ज्ञान को दे दे वह वाचक गुरु है। जो गुरु शिष्य को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जैसे उत्तम मंत्रों की दीक्षा दे, हे पार्वती, वह बोधक गुरु है। जो गुरु निम्न कोटि की विद्याओं जैसे सम्मोहन, मारण, वशीकरण आदि की दीक्षा दे, उसे ज्ञानी ऋषि मुनि जनों ने निषिद्ध गुरु कहा है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, अनित्य है और यह संसार समस्याओं व संकटों का घर है। ऐसा मानते हुए जो गुरु वैराग्य का मार्ग दिखाता है वह विहित गुरु है। जो गुरु अपने शिष्य को महावाक्य जैसे तत्वम असि अहम ब्रह्मास्मि की दीक्षा देता है, हे पार्वती, वह कारण गुरु कहलाता है। वह शिष्य को भवरोग से बचाता है। जो सभी संदेहों को जड़ से निकालने में कुशल हो और जो जन्म और मृत्यु के भय से बचाने वाला हो, वह परम गुरु है। ऐसा महागुरु अनेक जन्मों के पुण्य से ही मिलता है। जिस शिष्य ने ऐसा गुरु पा लिया हो फिर भी संसार में जन्म नहीं लेता, वह सर्वथा मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं। उन सभी में
परम गुरु की सभी प्रयत्नों के बाद सेवा करनी चाहिए। श्री साईनाथ महाराज के जीवन चरित्र में मिलने वाले ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो दिखलाते हैं कि बाबा ने हमेशा कुलगुरु, कुलदेव अथवा कुलदेवी को मानने और उनके प्रति पूर्ण निष्ठा रखने का निर्देश दिया। दहाड़ों के बलवंत नाच ने जब बाबा से अनुग्रह की याचना की तो बाबा ने उसे देवपुर जाकर अपने पूर्वजों द्वारा पूजित प्रतिमाओं और पत्थरों को पूजने को कहा। बाद में नाचने ने जब दहाड़ू लौटकर अपने पिता से बाबा के शब्दों का तथ्य पूछा तो उन्होंने इसका पूरा विवरण कह के सुनाया। बाबा प्रयाग नाम के उनके पूर्वज निसंतान थे। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने एक संत बाबा भागवत से, जो एकनाथ महाराज के शिष्य थे, संतति प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा भागवत की कृपा से अगले वर्ष उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कृष्ण राव रखा गया। जब बालक 1 वर्ष का हुआ तब बाबा भागवत उस बालक को अपने साथ देवपुर ले गए और वहाँ उसे ज्ञानेश्वरी की एक हस्तलिखित प्रतिलिपि देकर दीक्षा दी। उस समय से उनके कुल में हर पीढ़ी पर प्रत्येक सदस्य उस गुरु बाबा भागवत के परिवार के एक सदस्य से उपदेश लेता रहा। कुलगुरु कुल के सदस्यों की योग्यता के अनुसार उन्हें दीक्षा देते हैं। बाबा के निर्देश में यह तथ्य छिपा था जो नाचने को भी ज्ञात नहीं था। स्पष्ट है, बाबा ने नाचने को देवपुर जाने का निर्देश देकर अपने कुलगुरु की परंपरा का पालन करने के लिए कहा था। एक अन्य संस्मरण में काशीनाथ गद्दे ने कहा कि मेरे गुरु रामानंद बीटकर महाराज थे। मुझे उपदेश देने के बाद उन्होंने मुझे कुछ महात्माओं और संतों के दर्शन का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन संतों के पास जाकर मुझे ऐसी अनुभूति होगी कि वे सभी एक ही परिवार या समूह से संबंध रखते हैं और इसी भाव से वे मेरा स्वागत करेंगे। उनके निर्देश के अनुसार मैं उनमें से एक संत शिरडी साईं के पास पहुंचा। गुरु बीटकर महाराज ने यह कहते हुए मुझे उनके पास जाने को कहा था कि वे स्वयं श्री साईं बाबा से मिले थे। जब मैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद पहुंचा तो मुझे देखते ही बाबा जोर से बोले, आओ रामदास। मेरा नाम रामदास नहीं था, लेकिन इस संबोधन के साथ मेरा स्वागत हुआ क्योंकि मेरे कुलगुरु का नाम रामचंद्र तितोड़कर था और मेरे गुरु का नाम रामानंद बीटकर था और इस तरह बाबा ने तुरंत मेरे गुरुओं की पहचान को कह दिया था। श्री साईनाथ महाराज पूर्ण समर्थ सद्गुरु थे। उनके सामने आकर साधक एक खुली किताब बनकर रह जाते थे। साधक के आत्मविकास के मार्ग में जो उचित या हितकर नहीं होता था उससे वे दूर रखते और सही मार्ग पर उसे अग्रसर करते थे। एक और अन्य भक्त कुशाभाऊ कृष्णाजी काशीनाथ जोगी एक स्कूल मास्टर थे, लेकिन उनमें साधना पथ पर बढ़ने की तीव्र इच्छा थी। तब उन्हें दत्त महाराज नाम के एक गुरु मिले जिन्हें उन्हें योग मार्ग में प्रशिक्षित किया। उनके संरक्षण में कुशाभाऊ ने आसन, प्राणायाम, कुंडलिनी शक्ति जागृत करके जैसी क्रियाएं सीखी, लेकिन उन्हें इन सबसे संतोष नहीं हुआ और उन्होंने अपने गुरु से उन मंत्रों की दीक्षा देने का हठ किया जिनसे सांसारिक विषयों में प्रभावकारी शक्ति हासिल होती है, जैसे कि मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि। कुशाभाऊ के गुरु ऐसी मंत्र दीक्षा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन शिष्य के बहुत अनुनय विनय के बाद उन्होंने बड़ी अनिच्छा से गुरु से उनको मंत्र दीक्षा दे दी। कुशाभाऊ अत्यंत उत्साह से जाप और साधना करने लगे। उन्हें लोहे का एक कड़ा पहना और मंत्रों का नियमित जाप भी शुरू कर दिया। अब वे अपनी तांत्रिक शक्ति के द्वारा कोई भी मिठाई, पेड़े आदि हवा में पैदा कर देते थे। वे जिस वस्तु की इच्छा करते वह उनकी हथेलियों में आ जाती, जिसे देखकर सभी अत्यंत प्रभावित होते। उनसे दूसरों के जादू टोने तोड़ने की भी शक्ति आ गई थी। कुशाभाऊ जब केवल 22 वर्ष के थे तब उन्हें ये तांत्रिक शक्तियाँ हासिल हो गई थी। उसके बाद उनके गुरु ने कुशाभाऊ को हिमालय की यात्रा के आरंभ में
अपने साथ लिया और दिल्ली पहुंचकर विदा लेते हुए कहा कि शिरडी में साईं बाबा हैं जो उनके बड़े भाई के समान हैं। गुरु ने कुशाभाऊ को यह आदेश भी दिया कि वे साईं बाबा के पास जाएं और जैसा बाबा कहें उसका पूर्णतः पालन करें। उसके बाद कुशाभाऊ शिरडी पहुँचे। साईं बाबा ने तब तक कुशाभाऊ को दर्शन देने से मना कर दिया जब तक वह अपना लोहे का अभिमंत्रित कड़ा उतार कर न फेंक दे और तांत्रिक शक्ति के द्वारा वस्तुओं को प्रकट करना बंद कर दे। बाबा के आदेश अत्यंत दृढ़ व कठोर थे, इसलिए कुशाभाऊ ने अपना कड़ा उतार कर फेंक दिया। शिरडी में कुशाभाऊ के रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह इधर उधर भटक कर भिक्षावृत्ति से अपना पेट पालने लगे। बाबा ने उन्हें मस्जिद में एक कोने में बैठा दासबोध का पारायण करने के लिए कहा। इस प्रकार कुशाभाऊ शिरडी में 3 वर्षों तक रहे और उसके बाद वे अगले 9 वर्षों में वे लगातार शिरडी की यात्रा करते रहे। उन्हीं दिनों बाबा ने कुशाभाऊ को 3 सिर वाले दत्तात्रेय के पास जाने को कहा। बाबा का निर्देश पाकर कुशाभाऊ तथा अन्य दत्त स्थानों में जाने लगे। फिर बाबा ने उनको 108 बार गुरु चरित्र के पारायण का निर्देश दिया, जिसमें 3 दिनों तक एक पारायण करने को कहा। उनके निर्देश के अनुसार कुशाभाऊ कई महीनों तक वहीं पर रहे। कुशाभाऊ शिरडी आते रहे और धीरे धीरे बाबा ने उन्हें सभी तांत्रिक शक्तियों से मुक्त कर दिया और उनमें दृढ़ आस्था व श्रद्धा जागृत कर दी। बाद में बाबा के अनुग्रह से कुशाभाऊ बाबा के ध्यान मात्र से ऊदी पैदा करके भक्तों को बांटने लगे। बाबा ने कुशाभाऊ में उनके अहम भाव को न्यूनतम करने के लिए ही सभी प्रकार की यांत्रिक शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगाई और तब जाकर उन पर अनुग्रह दिखाया। एक अन्य भक्त सदाशिव वधावकर नाम के भक्त बाबा के पास मंत्रोपदेश की आशा लेकर गए। बाबा ने उनकी ओर देख कर और संकेत करते हुए कहा, इस आदमी को बेमतलब की चिंता है, इसका काम तो बस हो गया। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि काम बन गया कहने से बाबा का क्या तात्पर्य है, क्योंकि उसे जो मंत्रोपदेश की आशा थी वह तो बाबा ने दिया ही नहीं। वापस घर पहुंचने के सप्ताह के भीतर उसे स्वप्न आया कि इंदौर से उसके परिवार के पुरोहित मंत्रोपदेश देने के लिए आए हैं। कुछ ही दिनों बाद अचानक वह पुरोहित उनके घर पहुंचे और अगले दिन पूजा पाठ के बाद उन्होंने उन भक्त को एक शिव मंत्र का उपदेश देकर दीक्षित किया। इस तरह बाबा के वचन के अनुसार उस भक्त का काम बन गया जब उसे साधना के लिए मंत्रों उपदेश मिला। एक बार रामचंद्र सीताराम देव ने बाबा से गुरु बनने का आग्रह किया तो बाबा बोले, यह कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी का कोई गुरु हो। हमारे अंदर सब कुछ है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करो और उसी का पालन करो। गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, हमें अपनी आत्मा के अनुसार चलना है, वही गुरु है। बाबा का यह वक्तव्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जिसके पास देहधारी प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, अपनी आत्मा के निर्देश के अनुसार व्यवहार करें तो उन्हें भी परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आत्मा की आवाज़ तभी सुनाई पड़ती है जब अहम भाव ना हो। यदि मनुष्य अंतरात्मा को सुनने की साधना कर ले तो उसे भारी गुरु की एक हद तक आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि बाबा ने किसी को भी प्रकट रूप से गुरु दीक्षा देने से अस्वीकार किया, लेकिन भक्तों को उनके मनोभाव के अनुसार अप्रकट रूप से या स्वप्न दृष्टांत आदि से उनका उपदेश भी मिला। मुंबई के सांवरे को भी साईं बाबा से दीक्षा पाने की बहुत इच्छा थी, जो कि उन्हें बाबा से शिरडी में कभी नहीं मिली। बाबा के देह छोड़ने के कुछ वर्षों बाद सांवरे के स्वप्न में बाबा आए और बोले, लड़के तू लोगों को अपना गुरु कहता है, क्या मैंने तुझे कोई प्रसाद दिया है? फिर उन्होंने स्वप्न में ही सांवरे को हाथ धोने के लिए कहा और एक मंत्र पढ़ने को कहा।
स्वप्न में तो सांवरे ने वह मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ लिया और कई बार बोला, मगर नींद खुलने के पश्चात वह भूल गया। लेकिन उसके मन में इस प्रकार का अति संतोष हुआ कि बाबा ने महासमाधि में जाने के बाद भी उसे मंत्र दीक्षा दी। श्रीमान श्यामराव जयकर का कथन भी कुछ इसी प्रकार का था। जब वे युवावस्था में थे तभी से उन्हें किसी सन्यासी ने मंत्र दीक्षा मिल चुकी थी। शिरडी जाने के पहले ही वे उस मंत्र की साधना करते थे। बाबा का कहना था, जो करते आ रहे हो वही करते रहो। इस तरह बाबा ने जिसकी जो मंत्र साधना है उसी के प्रति दृढ़ रहने और अपने गुरु कुलगुरु के प्रति आस्था रखने का निर्देश दिया। बाबा ने शिष्यों, साधकों और भक्तों में दो आधारभूत गुणों श्रद्धा और सब्र पर जोर दिया। अगर गहराई से देखा जाए तो बाबा के द्वारा इंगित ये दो गुण केवल गुरु और शिष्य के संबंध में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। बाबा की रीत निराली थी और जब वे कहते, जिसको मानते हो उसी को मानते रहो, तो वे साधक या भक्त की आस्था को उसके इष्ट या गुरु पर दृढ़ करते और फिर अपने में उसी इष्ट या गुरु के रूप में दिखलाकर अपने में उसका साक्षात्कार देकर उस व्यक्ति को सही रूप में अपने से जोड़ दिया करते थे। प्रिय भक्तों, गुरु की महिमा अपरंपार है और जिसने परम सद्गुरु की शरण ले ली उसका कल्याण निश्चित है। ऐसे ही हमारे साईनाथ महाराज हैं। जब हम उनका निरंतर जाप करते रहते हैं और उनकी शरण में जाते हैं तो हमारा भी कल्याण बाबा के द्वारा निश्चित हो जाता है। ये भक्तों, चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।